बंगाल की सियासी लड़ाई में आज का दिन मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का दिन है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी तो सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए ममता बनर्जी हमलावर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर चुन चुनकर सियासी प्रहार किए। उनके भतीजावाद से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर सियासी वार किया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी ने जो ब्रिगेड ग्राउंड प्लान तैयार किया था उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आज बीजेपी के साथ शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए उनकी जीवन गाथा को संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरण के तौर पर बताया। तो बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार का दिन। तो सवाल यहां पर यही कि इस बार किसका बंगाल होने जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, सिलीगुड़ी की रैली में ममता का पीएम पर विवादित बयान। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कोरोना वायरस बोला, जो मोदी के पास जाएगा वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, उन्हें कोरोना वायरस बोला और कहा कि मोदी के पास जो भी जाएगा वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घुमा, रास्ता में घुमा, हॉस्पिटल में घुमा। कहा था আর আজকে ইনজেকশন আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছি, ইনজেকশনের মধ্যে মোদির মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, কোভিড ইনজেকশন তার মধ্যে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। তার মানে উনি হচ্ছেন কোভিড যাবেন না, গেলেই কোভিড ভ্যাকসিন, গেলেই কোভিড কে নেবে তারা করবে। এইরকম হয় কেউ? ইনজেকশনেও নিজের ছবি। तो ममता बनर्जी एक बार फिर उनकी जुबान देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कोरोना बता दिया। अब आपको ममता पर मोदी के 10 प्रहार बताते हैं। ममता दीदी ने बंगाल को अपमानित किया। ये प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली से किया। उन्होंने कहा कि दीदी और उनके कैडर ने जनता का भरोसा तोड़ा है। 10 साल में बंगाल के लोगों का जीवन नहीं बदला, किसान कर्मचारियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, गरीबों और गरीब हुए हैं गरीब। ममता ने ऐसा काम किया है। मां, माटी और मानुष की स्थिति क्या है आज ये लोग जानते हैं। ममता दीदी ने खुद के भतीजे को तो लाभ पहुंचाया, कांग्रेस के भाई भतीजेवाद को नहीं छोड़ पाई ममता बनर्जी। कहा प्रधानमंत्री ने आज के अवसरों के अभाव में बंगाल से पलायन हुआ, परिवर्तन के अपने वादे को भूल गई है पूरी तरह से टीएमसी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सब कुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी
बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। तो आज इस तरीके से हुंकार भरी परिवर्तन कैसे होने जा रहा है, वो इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया और साथ ही ममता दीदी पर कई निशाना भी साधा। सीधे रुख करेंगे, दो सहयोगी मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी से और मनीष भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, लेकिन पहले आपके पास इसलिए आऊंगी, ममता दीदी को अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है या फिर हमने उनके मुंह से पहली बार नहीं सुना, लेकिन आज फिर उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री को कोविड बता डाला। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री पर जबरदस्त अटैक किया ममता बनर्जी ने। हर सवाल जो आरोप लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, सब आरोपों का जवाब दिया और धड़ल्ले से दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह को सिंडिकेट कह दिया कि सबसे बड़ा देश का सिंडिकेट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह है। यही नहीं, परिवर्तन की बात जो कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उन्होंने कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं, दिल्ली में होगा परिवर्तन। जहाँ तक सोनार बंगला की बात है, तो सोनार बंगला के जो प्रधानमंत्री का और उधर का नारा है, उस पर बोला कि यही सोनार बंगला है, पूरे देश को बेच रहा है। ये लोग सब कुछ बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, तमाम चीजें, सेल बेच दिया, सब कुछ बेचने का आरोप लगाया, दिल्ली बेच दिया, लाल किला बेच दिया। तो एक तरह से प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप लगाए और 1-to-1 चैलेंज भी दिया कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो 1-to-1 हमसे करे और हमसे लड़ाई लड़े, बंगाल का लड़ाई हम उसके साथ लड़ने को, आमने सामने लड़ाई को तैयार है। तो तमाम सारे आरोप लगाए प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी ने और अपने ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो उन पर कट मनी का आरोप लगना, परिवर्तन का आरोप लगना, भाई भतीजावाद का आरोप लगना, इन सारों आरोपों पर जवाब भी दिया। और साथ साथ नॉर्थ बंगाल में चूंकि ये रैली थी, तो नॉर्थ बंगाल में क्या काम किया है बीजेपी ने, आपने 8 में से 7 सीटें लोकसभा के दी, ये भी गिनाया और लोगों से अपील की कि आप इस बात को ध्यान में रखकर वोट कीजिएगा कि नॉर्थ बंगाल के लिए हमने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। तो बीजेपी, जो ममता का टारगेट था कि बंगाली ही बंगाल का भला कर सकता है, ये ध्यान में रखकर वोट कीजिएगा, मोदी जी आएगा और चला जाएगा। तो तमाम सारी बातें यहाँ हुई और ममता बनर्जी जानते हैं कि जब बोलती हैं तो रुकती नहीं, नॉन स्टॉप बोलती है। चाहे तो कोरोना वायरस कहना प्रधानमंत्री मोदी को, उनको करप्ट कहना, मतलब एक तरह से सिंडिकेट कह देना, उनको क्या नहीं, मतलब प्रधानमंत्री पर खुलकर उन्होंने कीचड़ उछाला और जम के सारे अपने आरोप लगाए। हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई यहाँ ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया और ममता बनर्जी ने यहाँ नारा दिया खेला होव। तो खेल खत्म और खेला होव के बीच का ये खेल है और ये लंबा चलने वाला है जो लड़ाई है, क्योंकि ममता बनर्जी हार मानने वाली नहीं है इतनी आसानी से। जो लड़ाई है उनकी, और नॉर्थ बंगाल में चूंकि प्रधानमंत्री उनके गढ़ में थे, कलकत्ता उनका गढ़ माना जाता है, उसके आसपास की 108 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें उनके पास है। तो यहाँ चूंकि 8 में से 7 सीटें लोकसभा में बीजेपी जीत के आई है, तो इस गढ़ को उन्होंने चुना, इस गढ़ में ही रोड शो किया और यहाँ से प्रधानमंत्री के खिलाफ तमाम आरोप और बीजेपी के जितने आरोप है उनका आरोपों का जवाब भी दे डाला। हम शुरू से देख रहे हैं रवि, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह जाते हैं, वहां पर रैली ममता दीदी भी कर रही हैं और इस तरह से वो लगातार प्रहार भी कर रही हैं। लेकिन मनीष, आज प्रधानमंत्री ने कई बातों को लेकर, चाहे वो कटमनी हो, तोलाबाजी हो, भ्रष्टाचार हो, किस तरह से तानाशाह यहां पर पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरा और कहा कि
आपने भरोसा तोड़ा है बंगाल का, अब जब नतीजे आएंगे तो आपको भरोसा तोड़ने का फल क्या होगा वो जनता बताएगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक तरीके से स्ट्रेटजी के तहत ममता बनर्जी पर अटैक किया। अगर आप बंगाल के में देखें तो एक बहुत दिन से मुद्दा है चिट एंड फंड का, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में नाम लिया, क्योंकि कई जो पार्टी टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं वो टीएमसी के जो लोग हैं वो चिट एंड फंड से उनका लिंक है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसकी आंच ममता बनर्जी और उनके करीबियों तक पहुंची हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो गरीबों के अंदर, बंगाल के अंदर ये लगता है कि आखिर ममता बनर्जी किसका साथ दे रही है, क्या जो घुसखोर लोग हैं, जो करप्ट हैं, उनके लिए ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है। और यही इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये जो चीज चुनी, कहीं ना कहीं करप्शन। दूसरी बड़ी बात है कि जो भतीजावाद की बात है वो कई बार इस तरीके की बातें सामने आती हैं, कई बार इस तरीके की चीजें आई कि ममता बनर्जी जिस तरीके से उनका एक तरीके से आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे करप्शन की भी चीजें हो रही है जिसमें उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने आंख बंद किया हुआ है। और उसके साथ ही साथ चाय बागान का उन्होंने इश्यू उठाया, क्योंकि चाय बागान बंगाल का एक बड़ा इलाका है जहां पर चाय काफी ज्यादा उसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हालात काफी खराब है, क्योंकि उनको बेहतर पैसा नहीं मिलता। और उसके साथ ही डेवलपमेंट का मुद्दा, क्योंकि आप देखें तो नंदीग्राम का उन्होंने वो बातें हैं जो शुरुआत से बीजेपी की तरफ से उठाई जाती रही है, लेकिन कड़ा मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है दिन ब दिन। इधर से अगर प्रहार किया जाता है तो जवाब उधर से भी आता है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा स्टार कैंपेनर मिल गया है। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। आज प्रधानमंत्री की रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के मंच पर पहुंचे, उन्होंने बीजेपी का झंडा लहराया। इसके बाद दिलीप घोष और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी का पटका पहनाया। अब ये तय हो गया है कि इस चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होने का मतलब यहां पर साफ है कि बीजेपी को बंगाल में एक बड़ा फिल्मी चेहरा मिल गया है, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र करते सुनाई। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, अब दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार और पलटवार भी हो रहा है, और जनता भी अपना मूड बना चुकी है कि उसे परिवर्तन चाहिए या फिर बंगाल में क्या चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.